Hello class 11th. I hope you all are good and safe. So today we will discuss about cash book double column. As we have discussed about cash book single column, it means there is only one column, that is cash. Now we are talking about two columns. First is cash and second is bank. And in previous lecture we focus only cash entries. Where there is a cash, then we focus it. Now we will focus on two items, that is cash and bank. So the format is date particular LF, cash, bank, date particular LF, cash and bank. Clear? Debit, here is cash book, date, particulars LF, कैश कॉलम अमाउंट का, बैंक कॉलम अमाउंट का. क्लियर? here is date, particulars LF, कैश कॉलम अमाउंट का एंड बैंक कॉलम अमाउंट. here is credit. Okay, this is our format ऑफ डबल कॉलम कैश बुक. अब अपन क्या करते हैं, एंट्रीज करके देखते हैं कि एंट्रीज कैसे होंगी. तो पहली एंट्री आएगी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. हमारे पास बैलेंस पड़ा था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. मतलब स्टार्टिंग में अपन को दे दिया आके अपने पास कैश इन हैंड पड़ा है पैसा और कैश एट बैंक पड़ा है. मतलब हमारे पास जो पैसा पड़ा है हाथ में है, जो कैश इन हैंड में है, वो हमारे पास पड़ा है 20,000 मान लो, और यहाँ पर मान लो कैश बैंक में कितना पड़ा है 50,000. तो यहाँ से अपना बैलेंस स्टार्ट होगा. मान लो 1 अप्रैल है, ये क्या है 1 अप्रैल. तो हमारे पास पता हमको चल गया कि हमारे पास 1 अप्रैल में तो बैलेंस बीडी पड़ा है. जो हमारे पास पहले का पड़ा है उसको बीडी में लिखते हैं. क्या लिखते हैं? जैसे अपन सीडी निकाल के बीडी करते हैं ना, कैरी डाउन से ब्रोड डाउन, तो बीडी हमारे पास कितना पड़ा है 20,000. तो हमारे कैश में पड़ा है और अपने पास पड़ा है बैंक में पड़ा है 50,000. क्लियर? या इसको बड़ी अमाउंट लिखनी है, बड़ी अमाउंट लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट एंट्री आएगी परचेज गुड्स फॉर कैश. अब परचेज गुड्स फॉर कैश करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज गुड्स फॉर कैश परचेज करा है 6,000 से, तो 6,000 अपन लगा देंगे. इसको राउंड ऑफ ले लेते हैं अपन, 10,000 ही कर देते हैं. कैश कहता है मेरे क्रेडिट में जाओ, कैश कहता है मेरे क्रेडिट में जाओ, बाय में क्या लगाओ परचेज. क्या लगाओ परचेज का. अमाउंट किस कॉलम में आएगी? कैश को फोकस कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में आएगी. कैश का ये यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, यहाँ 10,000 आ जाएगा. क्लियर? आपको बस ये मैंने बताना है इसमें इनके अंदर कि अपन को दो चीज़ें फोकस करनी है, कैश और बैंक. एंट्री के अंदर जहाँ जहाँ कैश का नाम आ रहा है, जहाँ जहाँ बैंक का नाम आ रहा है, वो पोस्टिंग यहाँ पर होगी. रूल सेम है जनरल से लेजर पोस्टिंग करने के. क्लियर? नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक. डिपॉजिट इनटू बैंक तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रिसीवर बैंक है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या है, अपने पास पैसा गया है. तो अपने करा 10,000 डिपॉजिट करा. अब बेटा ध्यान रखना कि एक ही एंट्री के जब दोनों साइड इफेक्ट होते हैं, एक ही एंट्री के जब दोनों साइड, यहाँ भी इफेक्ट होगा और क्रेडिट साइड भी इफेक्ट होगा, तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. अब पहले बैंक को फोकस करो. बैंक क्या कहता है? मेरे डेबिट में जाओ. तो ये रहा बैंक का डेबिट और कहता है क्या लिखो? टू कैश लिखो.
अब आप में कंफ्यूजन नहीं होगी सर अमाउंट किसके कॉलम में लिखें, तो मैंने कहा था जिसको फोकस करोगे उसी की कॉलम में लिखोगे। तो फोकस किसको करा है, बैंक को, तो बैंक के कॉलम में कितना आ जाएगा 10,000। अब अपन आगे गए 10,000 लिखे, फिर यहाँ कैश आ गया, तो अपन ने तो कैश और बैंक दोनों को फोकस करना है। कैश कहता मेरे क्रेडिट में जाओ, यहाँ क्रेडिट में चला गया, कहता बाय बैंक लिखो। अब आप कहोगे सर बाय बैंक में अमाउंट किस में लिखे, किसको फोकस कर रहे हो, कैश को, तो कैश के कॉलम में कितना आ जाएगा 10,000 ही ब्लैंक। अब यहाँ सी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, सी, इधर भी लगा दो सी। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री की जब एक एंट्री का दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या होएगा, अपन और भी एक एंट्री कर सकते हैं। कैश मान लो अपन ने सेल करा और रिसीव्ड करा चेक से या बैंक से, और अपने चेक से बैंक से पेमेंट रिसीव्ड होगी। राम से मैंने पेमेंट रिसीव्ड कर ली, यूँ लिख लो, राम से पेमेंट रिसीव कर ली, उसने चेक से दी और चेक को मैंने डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक में पैसा आ गया। क्या आ गया, बैंक में पैसा आ गया। या ये एंट्री सिंपल एंट्री लिख लो, चलो इसको एक बार ही छोड़ो, कि अपन ने क्या करा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, दामिनी से पैसा रिसीव्ड करा और उसको मैंने अलाउड कर दिया 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। दामिनी से मैंने कैश रिसीव्ड करा और 100 रुपीज़ का उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, तो मेरे पास आए कितने, 2900। कितने आए बेटा, 2900 आए। तो 2900 आए तो दामिनी मेरे को क्या करती है, मैंने दामिनी से क्या करा, पैसा रिसीव्ड कर लिया, तो रिसीव्ड कर लिया तो टू दामिनी आ जाएगा 3000। ठीक है, अलाउड हर डिस्काउंट। कोई भी एंट्री, कहने का मतलब कोई भी एंट्री हो जो भी अपने पास हो और उसमें क्या हो, कैश और बैंक नाम आया हो। जैसे कैश विड्रॉ करा बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो अपने पास कैश आ गई और टू बैंक, ये लो कितने 5,000 लिख दो। विड्रॉ करा बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो पर्सनल ड्राइंग तो ही नहीं, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए करा। कैश क्या है, मैं डेबिट में जाके टू बैंक लगा दो, क्या लगा दो, टू बैंक लगा दो। और फोकस मैंने कैश को करा है, तो कैश के कॉलम में 5,000 आ जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। और अब बैंक कह रहा है मेरे क्रेडिट में जाके बाय कैश लगा दो, तो बाय कैश अकाउंट। और फोकस किसको करा है, बैंक को, तो बैंक के कॉलम में 5,000 आ जाएगा। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्यों होगी, क्योंकि इस एक एंट्री का दोनों जगह इफेक्ट आया। क्या है, एक एंट्री का दोनों जगह इफेक्ट आया, तो एक एंट्री का जब दोनों जगह इफेक्ट हो तो अपन को ऐसे ही करना पड़ता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। अब एक एंट्री और अपन कह देते हैं कि मैंने क्या करा, राजू से 3000 रिसीव करे और उसको 100 रुपये डिस्काउंट दिया। मतलब टोटल मैंने 3000 नहीं लेने थे, 3100 लेने थे, 3100 लेने थे, तो मैंने सिर्फ 3000 रिसीव्ड किया, 100 उसको डिस्काउंट दे दिया राजू से। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख दोगे, राजूज अकाउंट, राजूज अकाउंट। अब 3000 लिए, 100 का डिस्काउंट आ गया और राजू टोटल 3100 राजू से लेने थे। राजू से कितने लेने थे, 3100 लेने थे। कहने का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड मैंने कर दिया उसको 100 रुपीज़ का, उससे टोटल 3100 लेने थे, और 3100 लेने थे तो उसमें से मैंने कितने रिसीव कर लिए, 3000 रिसीव कर लिए। अब आपको कि सर इसकी एंट्री कैसे करें, वो बताओ। हमने तो सिर्फ दो चीज़ों को फोकस करना है, कैश को फोकस करना है और बैंक को फोकस करना है। यहाँ पर एक बार ही कैश आया, कैश कहता मेरे डेबिट में जाओ, तो डेबिट में चला गया। टू में क्या लगाओ, राजू लगाओ, तो टू में क्या लगा दिया मैंने, राजू अकाउंट लगा दिया। अब आपको कि सर 3100 लिखें या 300 लिखें, मैंने कहा था जिसको फोकस करते हैं उसके सामने वाली अमाउंट आती है। फोकस मैंने कैश को करा, उसके सामने वाली अमाउंट कितनी थी, 3000, और किसी के कॉलम में कैश को फोकस करा तो कैश के कॉलम में आएगा। क्लियर हो गया। मैंने आपको डिस्काउंट वाली भी एंट्री बता दी है ताकि आपको पता चल जाए, और सिंपल चीज़ से अपन को, किसी को अपन क्या करते हैं, विड्रॉ बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अगर अपन ने बैंक से विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ से, तो अपनी एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 मान लो। आपको पता है कि अपन ने ड्राइंग को फोकस करना नहीं, यहाँ बैंक आ गया, बैंक को फोकस करना है। बैंक मेरा कहता है क्रेडिट में जाओ और बाय ड्राइंग्स लगा दो। कितने अमाउंट से? 10,000 से बैंक की कॉलम में आएगी, बैंक को फोकस करें 10,000। ये अपने पास एंट्री आ गई, राइट। अपने पास क्या आ गई? एंट्री आ चुकी है। अब अपन ने क्या करना है, वही तरीका अपनाना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कैश को प्लस करके कैश के दोनों कॉलम को प्लस कर लेंगे। मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ, ये एंट्री अपने काम की नहीं है अब, ठीक है ना। ये एंट्री को अपन पोस्टिंग कर चुके हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि कैश का डेबिट और कैश का पहले मैं क्या करता हूँ, डेबिट भी प्लस कर देता हूँ और क्रेडिट भी। कैश का मैंने डेबिट प्लस करा 20,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000, 3,000 और 5,000 हो गए 8, 28,000 तो आया डेबिट का। इसका प्लस करा 10,000 प्लस 10,000 कितना आया? 20,000। तो मैंने कहा था मैक्सिमम अमाउंट लिखनी है, तो मैक्सिमम यहाँ पर कितनी आएगी? 28। कितनी आएगी बेटा? इधर भी कैश में कितनी लिखनी पड़ेगी? 28। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो सिर्फ 20 था, 28 लिख दिया, तो यहाँ पर बाय बैलेंस CD से लगा दो। कितना कम था यहाँ पर? 8,000। अब ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 28। यहाँ पर तो 28 था ही, ठीक है। तो इधर था 28 और यहाँ था 20। उसके बाद यहाँ पर बैंक कॉलम का पास में आ जाओ। बैंक कॉलम का डेबिट प्लस कर लो और बैंक कॉलम का क्रेडिट प्लस कर लो। बैंक कॉलम का डेबिट प्लस करा तो कितना आया? 10 और 60,000 आ गया। और क्रेडिट प्लस कर लो तो 10 और 5 15,000 ओनली। मैंने कहा था मैक्सिमम अमाउंट लिखनी है, तो मैक्सिमम कितनी है? 60,000। तो यहाँ 60,000 मैक्सिमम अमाउंट लिख दो। यहाँ भी कितने लिख दो? 60,000 मैक्सिमम अमाउंट लिख दो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 60,000 है ही नहीं, तो कोई चक्कर नहीं है बेटा, 60,000 नहीं है तो यहाँ पर 15,000 तो है, बाकी बचा कितना? 45,000 लिख दो यहाँ पर। CD तो पहले ही लगा हुआ था, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आता तो CD लगाते, अगर यहाँ पर कम होता तो ये CD मैंने यहाँ पर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही लिख दिया। 45 प्लस 550 और 60। क्लियर? अब ये CD को क्या बना दो? BD बना दो। BD बना दो तो ये ओपनिंग डेट पे होता है, मतलब फर्स्ट कोई भी मान लो, 1 तारीख मान लो, 1 जन मान लो, जो भी मान लो, 1 जुलाई मान लो, चलो टू बैलेंस BD कितना? 8,000 और 45। क्लियर? आज के लिए लेक्चर इतना है। क्लियर? इसको कर लेना और एक्सरसाइज भी कर लेना बुक के अंदर। थैंक यू।